यस। तो बेटा मैं कह रहा था आपको कि इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देयर आर टू सिस्टम्स आर नेसेसरी। नंबर वन नर्वस सिस्टम और नंबर टू एंडोक्राइन सिस्टम। अब पहले आप समझिए कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम वो होता है बेटा जो हमारी बॉडी में मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मैसेजेस इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि जितने भी आपके पास सेंस ऑर्गन्स हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। ठीक है, वी हैव टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स, आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। ठीक है, दीज ऑल सेंस ऑर्गन्स आर सेपरेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस वेरियस थिंग्स। ठीक है, लाइक देन हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर, ठीक है, साउंड एट्सेट्रा। जैसे आई है तो आई सेंसेबल होती है लाइट के लिए। ईयर जो है वो सेंसेबल होता है आपका साउंड इंटेंसिटी के लिए। स्किन जो है वो आपकी सेंसेबल होती है अबाउट द टच, हॉट, कोल्ड। ठीक है ना। जैसे टंग है हमारी तो टंग सेंसिबल होती है टच, टेस्ट के लिए। ओके, तो ये जो भी सेंस ऑर्गन्स चीज़ों को सेंस करेंगे, जो भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस से हमें सेंसेशन मिलेगा, है ना, दिस दैट सेंसेशन फाइनली हैज़ टू रीच एट द ब्रेन। उनको ब्रेन तक जाना होता है और फिर ब्रेन इन रेस्पॉन्ड हमें वापस से रिएक्ट करेगा कि आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स करना है या नेगेटिव रेस्पॉन्स करना है। तो ये सारा जो सिस्टम होता है, हमारा ब्रेन है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है जो वर्टिबल कॉलम में प्रोटेक्टेड होती है, और जो हमारी नर्व्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें मिल करके कंसिस्ट करती हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो न्यूरॉन से फॉर्म हो। नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, जिसका डायग्राम आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था, और इस क्लास में भी, इन क्लास 10 हम उसके बारे में दोबारा से डिस्कशन करेंगे। तो न्यूरॉन्स जो बॉडी की सबसे लंबी सेल भी होती हैं, सबसे बड़ी सेल भी होती हैं, तो उस न्यूरॉन से जो चीज़ें बनती हैं, एक तो बनेगा हमारा ब्रेन, एक बनेगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और एक हमारी बनेगी नर्व्स। ब्रेन तो आपका हेड रीजन में लोकेटेड होता है, आपको पता है। फिर ब्रेन से जो नीचे की तरफ आती हैं उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और फिर उस स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी में ऑपरेट होती हैं नर्व्स। उन नर्व्स का काम होता है मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करना, लाना और ले जाना। वो अपना ट्रांसपोर्टेशन देगी स्पाइनल कॉर्ड को, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड दैट मैसेज गोज टू द ब्रेन। ठीक है, एंड आफ्टर इंटरप्रेटिंग इन द ब्रेन ऑन दैट मैसेज, the positive or negative message will be sent back via the spinal cord to the nerves and to the finally organs. ओके, तो ये तो होता है हमारा नर्वस सिस्टम। अब एक होता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में वेरियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनका काम होता है हॉर्मोन्स रिलीज करना। ठीक है ना, ये एंडोक्राइन टाइप का सिस्टम है। हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन हमने पैनक्रियाज वगैरह ये लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, कि जो एंजाइम सीक्रेट करें उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और जो हार्मोन सीक्रेट करें उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है ना, तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसको भी ऑपरेट करने का काम एंडोक्राइन सिस्टम का होता है। मतलब ये दोनों सिस्टम मिलकर के बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे हंगर का सेंसेशन है, जो भी हमें, मान लो कोई गुस्सा आ रहा है, हम कहीं इमोशनल हैं, किसी भी तरीके का, मान लीजिए हमारी हार्ट बीट अगर फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, तो दीज ऑल आर फेनोमेना दैट आर कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स इन आवर ब्लड। ठीक है, तो वन बाय वन हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट कहाँ कहाँ से होता है। तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है, नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 स्पाइनल नेटवर्क और स्पाइनल कॉर्ड, और नंबर 3 नर्व्स। ठीक है, यह आपको केयरफुली ध्यान रखना है। नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड और नंबर 3 नर्व्स।
व्हाट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, अगला क्वेश्चन आपके सामने ऑपरेट होता है कि मेन फंक्शन क्या होता है नर्वस सिस्टम का। तो यू विल गिव द आंसर दैट कि द नंबर वन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम भी नर्वस सिस्टम का होता है, और फिर वेरियस बॉडी पार्ट से भी इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम नर्वस सिस्टम का ही होता है। ठीक है, नंबर तीन, ये हमारी ग्लैंड्स और हमारी मसल्स के थ्रू वर्क करता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलस, तो स्टिमुलस इज एक्चुअली नोन एज एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सेज, है ना। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलस कि एनी चेंज इन एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। एनवायरमेंट में होने वाला ऐसा कोई भी चेंज जिसके टुवार्ड्स आप रेस्पॉन्ड करें, जैसे मान लीजिए कि अगर अंधेरा है तो आपकी आई का जो प्यूपिल है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा ताकि उसमें मैक्सिमम लाइट एंटर कर सके और इमेज फॉर्मेशन हो सके। जैसे मान लीजिए कि यू आर सीइंग टुवार्ड्स ब्राइट सनलाइट, ठीक है, अगर आप ब्राइट सनलाइट की तरफ देख रहे हैं तो आपका जो कॉर्निया है उसका साइज मतलब वो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर घुसे, क्योंकि आपको उतने सनलाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी एनवायरमेंटल चेंज जिसके अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करे उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, और वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलस हमने ऊपर डिस्कशन कर लिए थे कि वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलस होते हैं, जैसे हीट है, लाइट है, कोल्ड है, टच है, प्रेशर है। दीज ऑल आर द टाइप ऑफ स्टिमुलस। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन स्टिमुलस की। फिर हम बात करते हैं रेस्पॉन्स, कि हमारी बॉडी स्टिमुलस के टुवार्ड्स जो रिएक्शन देगी उसको हम कहेंगे रेस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए कि आपका पैर किसी भी मान लीजिए हॉट ऑब्जेक्ट को आपके हैंड ने टच कर लिया, तो जैसे ही आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करोगे आपका हैंड रेजिस्ट करेगा ऑटोमेटिकली, वहाँ से अपने आप को हटाएगा। तो ये जो फेनोमेना है ये रेस्पॉन्स है, ये है रेस्पॉन्स। ठीक है ना, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू ए स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस के टुवार्ड्स आपकी बॉडी जो रेस्पॉन्ड करेगी, जैसे आई का कॉन्ट्रैक्ट होना, आई का प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्ट होना, प्यूपिल का रिलैक्स होना, इट इज एक्चुअली ए रेस्पॉन्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है विड्रॉल ऑफ आवर हैंड ऑन टचिंग हॉट प्लेट। ओके, कंटिन्यू। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मैंने आपको पहले भी बताया कि वी हैव सेपरेट सेपरेट टाइप ऑफ सिस्टम्स बट दे डू वर्क एट द सेम टाइम, है ना। तो वेरियस ऑर्गन्स का एक साथ काम करना या वेरियस ऑर्गन्स का टुगेदर वर्क करना ही अपने आप में क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। कोई स्टिमुलस अगर बॉडी को मिला तो उसके टुवार्ड्स हमारी बॉडी जो मिलकर वर्क करेगी उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन आपको लर्न करनी है कि द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। डन। फिर है व्हाट इज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स बोलते हैं बेटा जो न्यूरॉन को डेंड्रोइट होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा था न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो डेंड्रोइट पोर्शन होता है ना, नर्व स्पेशलाइज्ड टिप होती है नर्व सेल की, अभी हम डायग्राम में नीचे डिस्कशन करेंगे। दिस वन इज न्यूरॉन हेयर, देखो ये है न्यूरॉन आपका, और इसमें जो ये डेंड्रोइट है जो बाहर निकला हुआ है टिप्स की फॉर्म में, ये डेंड्रोइट एक्चुअली अपने आप में कहलाता है रिसेप्टर, द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट दैट इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और जो इन एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने का काम करेगी उसको हम बोलेंगे रिसेप्टर्स। ओके, फिर है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वही रिसेप्टर का वर्क करते हैं। एक्चुअली जो एनवायरमेंटल स्टिमुलस हैं उनको रिसेप्ट करने का जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली हमारे सेंस ऑर्गन का ही होता है। तो आपको यहाँ 5 सेंस ऑर्गन्स दिख रहे हैं, इनर ईयर, आई, स्किन, नोज और टंग। पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है कि जो फेनो रिसेप्टर होता है, फोनो रिसेप्टर मतलब जो साउंड के टुवार्ड्स सेंसिबल होता है उसको बोलते हैं ईयर। ठीक है, जो फोटो रिसेप्टर होता है मतलब जो लाइट के टुवार्ड्स सेंसिबल होता है उसको बोलते हैं आई। जो टेम्परेचर को रिसेप्ट करने का काम करता है, हीट कोल्ड, उसको बोलते हैं स्किन। जो
ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जिससे हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं किसी भी चीज़ को, वो होता है नोज़। और जो टेस्ट का रिसेप्टर होता है, गस्टेशरी रिसेप्टर हम उसको बोलते हैं, वो होती है टंग। ओके, ये 5 सेंस ऑर्गन्स क्या क्या रिसेप्ट करेंगे नीचे दिया हुआ है कि जो ईयर है वो हियर करने का काम करता है, मतलब सुनने का काम करता है, और बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को बैलेंस रखने का काम करता है। आई जो है वो विजुअल स्टिमुलस के टुवार्ड्स वर्क करेगी। स्किन जो है वो पेन, टच और हीट के टुवार्ड्स वर्क करेगी। नोज़ हमारा जो है वो स्मेल डिटेक्ट करने का काम करेगा, और टंग जो हमारी है वो टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करेगी। ओके ओके, फ्रॉम न्यूरॉन वी विल स्टडी इन टुमारोज क्लास। हैव ए गुड डे।